हाय दोस्तों, नमस्कार आप सभी को। मैं अभिषेक और आप देख रहे हैं करियर वन एस्ट्रोलॉजी चैनल। ठीक है दोस्तों, तो इसमें हम लोग इंडियन मैप को शुरू किए हुए हैं और इंडियन मैप को बहुत आगे एक हद तक लेकर भी चले आए हैं। ठीक है, और इंडियन मैप में आज हम लोग देखने वाले हैं मानक समय रेखा को। ठीक है, पहले मैं यहाँ पे टॉपिक नोट कर देता हूँ। मानक समय रेखा। ठीक है दोस्तों, क्या मैंने यहाँ पे लिखा है? मानक समय रेखा। ठीक है, इसी विषय में आज हम लोग देखने वाले हैं, क्योंकि जो हमारे भारत के समय का निर्धारण किया जाता है ना दोस्तों, वह ग्रीनविच समय रेखा से नहीं किया जाता है। जब मैं ग्लोब को पढ़ा रहा होगा, जब मैं अक्षांशीय एवं देशांतरीय रेखा को बता रहा था, तो उसमें एक ग्रीनविच रेखा का नाम लिया था। ठीक है, वही 0 डिग्री देशांतरीय रेखा जो कि लंदन के ग्रीनविच नामक शहर से होकर के गुजरती है, उसे ही हम लोग ग्रीनविच रेखा कहते हैं। दोस्तों हुआ क्या था कि जब ग्लोब का निर्माण हो रहा था, तो उस समय जो सारे वैज्ञानिकों की मंडली थी वह ग्रीनविच नामक शहर से ही, ठीक है, ग्रीनविच नामक शहर से ही उसका उन सारे रेखाओं का निर्धारण कर रही थी। तो उस समय उन्होंने ग्रीनविच से जो रेखा गुजारा उसी को 0 डिग्री रेखा माना। ठीक है, क्या माना? 0 डिग्री रेखा माना, यानी 0 डिग्री देशांतर रेखा माना। और मैंने यह भी बताया था कि देशांतर रेखा ही किसी भी देश के समय का निर्धारण करती है। परंतु दोस्तों होता क्या है कि यदि हम लोग ग्रीनविच रेखा को लेंगे, ठीक है, यानी ग्रीनविच रेखा को ही लेकर के और वहां से अपने समय को मापेंगे, तो वह हमारे लिए बहुत ही कठिन हो जाएगा। क्योंकि दोस्तों वहां से हमारे भारत देश की दूरी बहुत ही अधिक है। ठीक है, कितनी अधिक है? बहुत ही अधिक है। ठीक है, और होता क्या है कि जैसे जैसे हम लोग पूर्व की तरफ, ठीक है, पूर्व की तरफ 1 डिग्री देशांतर रेखा पार करते हैं तो 4 मिनट का फर्क आ जाता है। कितने देर का फर्क आ जाता है? तो 4 मिनट का फर्क आ जाता है। तो इस प्रकार से दोस्तों हम लोग यदि देखें तो यहाँ पे हम लोग यदि भारत के समय का निर्धारण ग्रीनविच समय रेखा के हिसाब से करते, उसको मानक समय रेखा मान करके करते, तो होता क्या कि हमारा जो भारत का समय है वह लगभग 5.5 घंटे आगे हो जाता। ठीक है, लगभग 5.5 घंटा समय आगे हो जाता। या यदि उसी को बेस बना करके हम लोग समय का मापन कर दे, तो हमारा समय जो होता वह 5.5 घंटा पीछे भी हो जाता उस स्थिति में। ठीक है, उस स्थिति में या उस कंडीशन में जब हम लोग ग्रीनविच रेखा को फॉलो करते। ओके, तो इसीलिए जब हमारे समक्ष यह समस्या उत्पन्न हुई कि हमारा जो देश है वह ग्रीनविच रेखा से काफ़ी अधिक है। ठीक है, हमारा जो देश है भारत, वह ग्रीनविच समय रेखा से काफ़ी अधिक है। ठीक है, यानी यदि ग्रीनविच रेखा से देखा जाए हमारे भारत के देशांतरीय विस्तार को, तो हमने देशांतरीय विस्तार को क्या बताया था? पूर्वी देशांतर को ही यदि आप लोग लेते हैं तो 97 डिग्री 25 मिनट को बताया था। ठीक है, कितना बताया था? 97 डिग्री 25 मिनट हमारा जो भारत का सबसे पूर्वी छोर है उसका देशांतरीय रेखा का विस्तार है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि 0 डिग्री से 97 डिग्री 25 की जो दूरी है, ठीक है, वह काफ़ी अधिक हो जाती है। क्या होती है? काफ़ी अधिक हो जाती है, जिसके कारण हम लोग का समय भी जो होता वह काफ़ी उसमें चेंजिंग आ जाता, काफ़ी बदलाव आ जाता, जिसके कारण हम लोग के देश का सही समय निर्धारण नहीं हो पाता, बहुत सारी कठिनाइयाँ होती। तो यही कारण है कि हमारे भारत का एक मानक समय रेखा लिया गया। ठीक है, मैं आप लोगों को बताऊँगा, फिलहाल मेरी बातों पर गौर कीजिए, क्योंकि ये बातें ही आप लोगों को काम आने वाली है। तो भारत का भी एक मानक समय रेखा माना गया, परंतु मानक समय रेखा मानने में एक कठिनाई होती है कि हमें कुछ ऐसे मानक रेखा को मानने पड़ते हैं। ठीक है, कुछ ऐसे मानक रेखा को मानने पड़ते हैं जो कि हमारे संपूर्ण भारत देश के लिए या हमारे संपूर्ण देश के लिए एक मिडिल लाइन का काम करें। ठीक है, यानी वहां से यदि समय का निर्धारण किया जाए तो न तो पूर्व में और न ही पश्चिम में किसी भी प्रकार के समय का अंतर पाया जाए, यानी एक समान समय अंतराल को प्रदर्शित करे। कौन? वह मानक समय रेखा। तो दोस्तों यहाँ पे जब भारत के संदर्भ में एक मानक समय रेखा खींचने की बारी आई, तो यहाँ पे हमारे समक्ष एक समस्या यह उत्पन्न हुई कि हम किस देशांतर रेखा को मानक समय रेखा माने। ठीक है, किस देशांतर रेखा को भारत का मानक समय रेखा माना जाए, ताकि भारत के पूर्वी या पश्चिमी छोर किसी भी छोर के व्यक्ति को समय के संदर्भ में किसी भी प्रकार की कठिनाई न हो, वहां के समय अंतराल में कोई डिफरेंस उत्पन्न न हो। ओके, तो यहाँ पे
68 डिग्री 7 मिनट और 97 डिग्री 25 मिनट का माध्य निकाला गया, मीन निकाला गया, जो कि 82.5 डिग्री देशांतर रेखा आया। कितना आया? 82.5 डिग्री देशांतर रेखा आया। ओके दोस्तों, 82.5 डिग्री देशांतर रेखा आया। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, क्योंकि दोस्तों यहाँ पे जो हमारा पश्चिमी छोर का विस्तार है वह कितना बताया था मैंने? यह बताया था मैंने 68 डिग्री 7 मिनट। ठीक है, और पूर्वी छोर का विस्तार मैंने बताया था कितना? 97 डिग्री 25 मिनट, और इसी का मिडिल मीन निकाला गया। ठीक है, तो कितना आया? 82.5 डिग्री। अब यहाँ से दोस्तों यह सोचा गया कि यदि माध्य लाइन से, माध्य रेखा से यदि समय रेखा का निर्धारण किया जाए तो पूर्वी और पश्चिमी, ठीक है, यानी पूर्वी और पश्चिमी दोनों दिशाओं में समय का एक उचित मान उपलब्ध करा सकने में हम लोग सक्षम होंगे। और यही कारण है कि 82.5 डिग्री समय रेखा को ही हमारा मानक समय रेखा मान लिया गया। ओके, किसको माना गया? 82.5 डिग्री जो देशांतर रेखा है उसी को हमारा मानक समय रेखा मान लिया गया। अब दोस्तों इसमें देखिए, जब 82.5 डिग्री देशांतर रेखा को हमारा मानक समय रेखा माना गया तो यहाँ पे दोस्तों देखिए ग्रीनिच समय रेखा से इसकी दूरी को देखा गया। तो दूरी को देखने पे हम लोग देखेंगे जो 82.5 डिग्री देशांतर रेखा का डिफरेंस आ रहा है, उससे हम लोग यदि समय अंतराल की तुलना करें तो हमारा जो मानक समय रेखा 82.5 डिग्री देशांतर रेखा है वह ग्रीनिच समय रेखा से 5.5 घंटे आगे है। कितना आगे है? 5.5 घंटे आगे है, जो कि काफी वक्त होता है। परंतु दोस्तों इसमें अभी भी हमारे भारत में यह कठिनाइयां मौजूद है कि यह जो मानक समय रेखा है 82.5 डिग्री समय रेखा, इसके कारण भी हमारे भारत में उपयुक्त मापदंड नहीं हो पा रहा है। इसके कारण भी हमें मतलब हमारे कंट्री में कुछ असुविधाएं मौजूद है। जैसे होता क्या है कि पूर्वी, ठीक है, पूर्वी जो बिंदु है हमारा वालांगू या किविथु, और जो पश्चिमी बिंदु है सरक्रिक या गौरमोता, उन दोनों के बीच लगभग 2 घंटे के डिफरेंस आ जाते हैं। ठीक है, यदि यहाँ पे सूर्योदय हो जाता है अरुणाचल प्रदेश में और ठीक उसी ही समय किसी सरक्रिक में स्थित किसी व्यक्ति के पास कॉल करके आप पूछते हैं कि दोस्त अभी आप क्या कर रहे हैं, तो वह व्यक्ति, वह आपका दोस्त वहां पे अभी सोया रहेगा, क्योंकि अभी वहां 2 घंटे की रात रहेगी। ठीक है, 2 घंटे की रात अभी वहां पे शेष रहेगी। भले हमारा जो मानक समय रेखा है 82.5 डिग्री समय रेखा, ठीक है, उसके हिसाब से हमारे दोनों जगह का समय क्या होगा? तो दोनों जगह का समय हमारा 5 बज रहा होगा। ठीक है, 5 बज रहा होगा, 5 AM हो रहा होगा। परंतु, ठीक है, परंतु दोस्तों दोनों के बीच समय रेखा का जो अंतर होगा, ठीक है, दोनों के बीच का जो समय का डिफरेंस होगा वह कितने घंटों का होगा? 2 घंटों का होगा। यानी यहाँ पे